तो आइए गाइस देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है यहाँ पे, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करते हैं तो उसे कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और अभ्यास का सिद्धांत। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, जिसके बाद में अगला क्वेश्चन, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की विधि है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौशल प्रणाली, लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली और अक्षरबोध प्रणाली। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो अर्थबोध प्रणाली। जो कविता शिक्षण की जो विधि होती है वो अर्थबोध प्रणाली की होती है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है पद्धति नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, किंडरगार्टन, मोंटेसरी, डेक्रॉली और अभिक्रमिक अनुदेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभिक्रमिक अनुदेशन है, ये पद्धति नहीं है। ठीक है, जिसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है वो यूपीटीएट 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो 2016 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, मोंटेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉबेल का और किलपेट्रिक का। तो जो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह महात्मा गांधी का कहना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली और कक्षा विनय प्रणाली। तो जो व्याकरण शिक्षण है उसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह है कक्षा विनय प्रणाली। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प, पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात और मौन वाचन के पहले। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7। ठीक है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का खालिस्तान परिक्षेप्य प्रस्तुत किया। ठीक है, तो जो वाइगोत्स्की है उन्होंने समाज संस्कृति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है जो उचित नहीं है, ये एक सह प्रक्रिया है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के और भाषा अर्जित करने में अंतर का आधार है। ठीक है, तो भाषा की पाठ्यपुस्तक का, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश और भाषा की जटिल संरचनाएं। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाषा का उपलब्ध परिवेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषिक अनुभव को कक्ष के बाहर रखा जाए। ठीक है, इसमें से जो राइट उत्तर हो जाएगा, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों की बोलचाल की जो भाषा है, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। ठीक है, ये ऑप्शन सी इस राइट आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर। अगला है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो बताना है हमें। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश। तो जो राइट उत्तर हो जाएगा वो जाएगा भाषा की पाठ्यपुस्तक। अगला है प्रश्न नंबर 14, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है। ठीक है, तो ऑप्शन है चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से बताइए आप। इसमें से जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर चॉम्स्की। ठीक है, भाषा एक जन्मजात क्षमता है, ये चॉम्स्की का कहना है।
इसीलिए यह कथन चॉम्स्की राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की खालिस्तान को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। ठीक है, खालिस्तान की दृष्टि से देखें। तो इसमें से ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा कि भाषा शिक्षक जो है भारतीय भाषाओं की विषमताओं को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखे। ठीक है, अगला प्रश्न, आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो 2018 सीटेट में पूछा गया है, पेपर 2 में आया है। ठीक है, पाठ को समझने में मदद करता है, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो जो अभ्यास है वो पाठ को समझने में मदद करता है। ठीक है, ये राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, लड़के होकर रोते हो यह कथन। तो लड़के होकर रोते हो, यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो राइट उत्तर देखते हैं तो भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने हेतु बाध्य करता है। ठीक है, ऑप्शन से राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही भाषा या कविता सीखते हैं, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव आंसर देना है। तो यहाँ पर जो पहला ये सेकंड वाला ये वाला बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता सीखते समझते हैं। अगला है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो लिपि के जब तक हम लिपि से परिचित नहीं होंगे तब तक हम नहीं पढ़ सकते। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके आगे के क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो लाइक और शेयर करें।